Hello everyone, welcome to MBA Prep. And now most of the students are busy in preparing for their GDPI. So in this video, I'm going to give you some of the tips so that you can bolster your GDPI performance and enhance some of the skills. सो जीडीपीआई की जब हम बात करते हैं एंड स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द पीआई राइट, तो पीआई एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत क्रूशियल स्टेज होता है टू गेट थ्रू टू द कॉलेज राइट। एंड पीआई लेने का जो पर्पस है कॉलेजेस का या अथॉरिटीज का वो सिंपल सा है, दे वांट टू नो अबाउट योर सेल्फ कि भैया आप क्या है, आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आपके पास कितना स्किल है, कितना नॉलेज है एंड आपका पर्सनैलिटी किस तरह से रिफ्लेक्ट करता है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो कि बहुत अच्छे स्पीकर हैं, पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द इंटरव्यू और उनको दो तीन चीज़ें क्लियर करनी होती हैं। बट समस्या उनके साथ में है जिनको दे आर वेरी हेजिटेंट राइट, बहुत शाई नेचर के हैं और कभी आज तक किसी के सामने बैठे नहीं है इस तरह से, और इंटरव्यू का तो सुनते ही नाम वो एकदम से दे आर फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो इंटरव्यू में सबसे पहले ज़रूरी होता है आप अपने बारे में सामने वाले को क्या बता रहे हैं। दैट इज सबसे पहला क्वेश्चन होता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। इसका मतलब है कि सामने वाला आपके बारे में जानना चाहता है। तो आप एक स्ट्रक्चर बिल्कुल रेडी कर लीजिए कि सबसे पहले अपना नाम बताएंगे, फिर आप अपना लोकेशन बताएंगे कहाँ से आते हैं, फिर अपनी स्टडीज़ के बारे में बात कर सकते हैं, उसके बाद अपने फैमिली के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर सकते हैं, हॉबीज़ के बारे में बात कर सकते हैं और अपने फ्यूचर गोल्स के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है लाइफ में। ठीक है, ये बहुत आई कैन से बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में आपका इंट्रोडक्शन है राइट। उसके बाद जब इंटरव्यू और चीज़ों को आगे बढ़ाता है तो फिर आपके रेज्यूमे को पढ़ता है या पढ़ती है जो भी है, तो फिर आपके रेज्यूमे में जो चीज़ें लिखी हुई हैं उनका जो डेटा वैलिडेशन है दैट इज सुपर इम्पोर्टेंट। मतलब क्या है कि जब आप रेज्यूमे में कुछ भी लिखते हैं तो आप कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। हाँ, कुछ भी लिखते हैं तो कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपको वही चीज़ें लिखनी है इंटरव्यू में जो कि 100% ट्रू हो, जेन्युइन हो, आपने उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया हो। अननेसेसरी अगर आप कुछ भी वेग लिखेंगे या कुछ भी फेक लिखेंगे सो यू विल बी इन ट्रबल। डेफिनेटली जो एक्सपीरियंस्ड बंदे होते हैं आपको पकड़ लेंगे आपके एक्सप्रेशन से, आपके बॉडी लैंग्वेज से, देन योर इंटरव्यू विल बी रूइंड राइट, स्पॉइल हो जाएगा पूरा पूरा। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपके रेज्यूमे में आपके लिए जो पॉइंट्स लिखे हैं वो 100% वैलिड होने चाहिए। आपको उसके बारे में हर चीज़ पता होना चाहिए। एक एक वर्ड रेज्यूमे का बहुत इंपॉर्टेंट होता है राइट, क्योंकि होने को ऐसा हो कि रेज्यूमे में कुछ भी क्वेश्चन ना पूछे, लेकिन होने को ऐसा भी हो सकता है कि एवरी वर्ड जो आपने लिखा है उसके ऊपर किसी न किसी की नज़र चली जाती है एंड वहाँ से क्वेश्चन जब आता है तो पीपल और स्टूडेंट्स फील वेरी ब्लैंक के नहीं पता सर। ठीक है, थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप 10th से 12 और 12 से ग्रेजुएशन में जाते हैं और उसके बाद आपकी जो एकेडमिक जर्नी है उसमें परसेंटेज ऑफ मार्क्स इंक्रीजिंग डायरेक्शन में है या डिक्रीजिंग डायरेक्शन में है, ये भी एक पैरामीटर है क्योंकि अक्सर इंटरव्यूअर इन चीज़ों को देखता है। तो अगर वो डिक्रीजिंग डायरेक्शन में है, 10th में 90 है, 12th में 80 हो गए, ग्रेजुएशन में आते आते 75 हो गए, तो क्या रीज़न है? इसका मतलब आप अकेडमिक्स में गिरते जा रहे हैं। तो इसके लिए एक अच्छा सा आपके पास आंसर होना चाहिए। हाँ, और अगर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब आपकी एकेडमिक्स आप समय के साथ स्ट्रांग होती जा रही है और आप चीज़ों को अच्छी तरह सीख रहे हैं। बट अगर ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो आपके पास इसका वैलिड रीजन होना चाहिए राइट ना। उसके बाद फोर्थ इंपॉर्टेंट अगर मैं चीज़ की बात करता हूँ इंटरव्यू में, आपके जो सब्जेक्ट्स हैं राइट, इफ यू हैव डन लाइक बी कॉम और क्लास 12 में आपके पास कॉमर्स है तो आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर कमांड होनी चाहिए, आपके बेसिक्स जो है बहुत क्लियर होने चाहिए राइट। तो ऐसा नहीं है कि उनका कोई रोल नहीं है, ऑफकोर्स उनका बहुत रोल है। और अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की बात करते हैं खासकर ग्रेजुएशन में और या फिर क्लास 12 की जो सब्जेक्ट्स हैं दे आर इंटर रिलेटेड, बिकॉज जनरली ऐसा होता है कि बच्चा उसी में अपने आप को ग्रेजुएट
देखता है जो कि उसने क्लास 12th में किया होता है। देर आर सम एक्सेप्शंस ऑल्सो, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बेसिक्स बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए, राइट। कोई डेफिनेशन पूछ सकते हैं बहुत बेसिक सी, राइट। और कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ लॉज हैं, तो प्लीज़ सब्जेक्ट को थॉरो स्टडी कर लीजिए। एंड खासकर जो इकोनॉमिक्स वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स टर्म्स क्या है, उसकी टर्मिनोलॉजी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। पीसीएम का अगर कोई बच्चा है, ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में है, तो टेक्निकल इंटरव्यू हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सामने वाला पर्सन अगर टेक्निकल हो गया तो देर आर चांसेस, राइट। तो प्लीज़ अपने सब्जेक्ट नॉलेज को थोड़ा सा इनहेंस करना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट जो पॉइंट मुझे डिस्कस करना है दैट इज करंट अफेयर्स एंड जीके पार्ट। तो प्लीज स्टार्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर एटलीस्ट पिछले 4-5 महीने के इंपॉर्टेंट जियो पॉलिटिक्स कंडीशन, इंपॉर्टेंट साइंस एंड टेक न्यूज, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज, इंपॉर्टेंट इंडियन पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट न्यूज है, प्लीज आप उनको देख लीजिए। दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर, प्लीज माइंड इट। एंड अभी आने वाला बजट है, तो बजट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, खासकर जो कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे जिनको फिनेंस में अपना एमबीए करना है, ठीक है। तो प्लीज़ आप इसके ऊपर थोड़ा फोकस करिए। जियो पॉलिटिक्स मैंने बताया, मैंने इंडिया का कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि वर्ल्ड में इंडिया की कोई, एंड खासकर जो वीमेन, इफ इंडियन वुमेन इज डूइंग वेरी गुड एट द वर्ल्ड वाइड लेवल, तो प्लीज़ आप उसके बारे में जानिए कि वीमेन का रिप्रेजेंटेशन क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है। कोई इंडिया ने साइंस एंड टेक में या फिर स्पेस में कुछ ब्रेक थ्रू किया है, तो वो इम्पॉर्टेंट है। जियो पॉलिटिकल कंडीशंस आप देख रहे हैं, रशिया यूक्रेन को देख लीजिए, इसराइल पैलेस्टीन को देख लीजिए, अजरबैजान और आर्मेनिया को देख लीजिए, मीन्स सम ऑफ द आई कैन से वार क्राइसिस है। तो प्लीज़ इनके पीछे का क्या रीज़न है। मिडिल ईस्ट हमेशा चर्चा में रहता है, वहाँ पे एवरी कंट्री इज नाउ वी आर नॉट विद ईच अदर, वो सब एक दूसरे के सामने। सीरिया की मैं बात करूँ, इराक ईरान की बात करूँ, प्लीज़ थोड़ा सा उस पे बारे में आप पढ़ लीजिए। एंड टैक्सेशन थोड़ा सा, अगर आप फाइनेंस में हैं तो प्लीज़ टैक्सेशन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन डेफिनेटली इंटरव्यू में पूछते हैं। उसके बाद जो आपकी हॉबीज़ होती हैं, हाँ, जैसे मान लो आपने बोला आई लाइक टू प्ले क्रिकेट और आई लाइक टू प्ले बैडमिंटन, चेस, वट एवर इट इज़, तो उसकी टर्मिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए, राइट। ऐसा नहीं है कि आपने क्रिकेट बहुत देखते हैं, यू आर पैशनेट अबाउट द क्रिकेट, और क्वेश्चन आ गया कि आप इन स्विंगिंग और आउट स्विंग डिलीवरी में या रिवर्स स्विंगिंग डिलीवरी में डिफरेंस बता दीजिए। अब आप देख रहे हैं चीज़ों को, तो उसको समझिए, उसके पीछे का क्या फिजिक्स है, उसके पीछे का क्या साइंस है। हाँ, जब आप बैडमिंटन खेलते हैं तो बैडमिंटन में जो एरोडायनेमिक्स है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। हाँ, जो शटल बनी होती है वो एरोडायनेमिक्स को फॉलो करती है। अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास गेम्स हैं, अगर आप गेम खेलते हैं तो उसकी टर्मिनोलॉजी के बारे में आपको डेफिनेटली जानकारी होनी चाहिए। अगर आप रीडर हैं, अच्छी बुक्स पढ़ते हैं, तो बुक्स आपको क्या सीखने मिलता है उन बुक से, और आपका क्या जॉनर है, तो वो सब चीज़ें थोड़ा सा प्रिपेयर कर लीजिए, बिकॉज हॉबी से भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन जाते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है वाई यू वांट टू परस्यू एमबीए। तो प्लीज़ आपके पास का कॉन्क्रीट सॉल्यूशन और आंसर होना चाहिए कि वाई यू वांट टू परस्यू एमबीए, और एमबीए में भी कौन से सेगमेंट में आप एमबीए करना चाहते हैं। तो प्लीज़ अगर आप जैसे फाइनेंस की बात करते हैं, मार्केटिंग की बात करते हैं, तो आपके पास मार्केटिंग के पास कुछ टिप्स एंड टीचिंग्स होने चाहिए, या फिर कुछ अपनी इंटरेस्टिंग एक एक्सपीरियंस रहा हो, या फिर मार्केटिंग क्यों करना, मतलब सिंपल सी बात है कि आपको क्रिस्टल क्लियर अपने थॉट्स रखने हैं कि वाई यू वांट टू गो फॉर मार्केटिंग, राइट। तो ये जो स्ट्रक्चर है, प्लीज आप इन पे फोकस करिए। बहुत स्टैटिक जीके तो नहीं पूछे जाते हैं, बट करंट इवेंट्स कम से कम पिछले 4-5 महीने के आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर, एडिटोरियल पढ़ना शुरू करिए, सो दैट आपकी आई कैन से नॉलेज भी इंप्रूव होगी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी डेफिनेटली विल बी, इट विल बी हैविंग। और बहुत मतलब आई कैन से कि जब आप इंटरव्यू में बैठते हैं या सामने वाले इंटरव्यू लेता है, तो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। हाँ, उसकी आई कांटेक्ट अच्छा सा होना चाहिए। आई कांटेक्ट का मतलब ये नहीं किसी को स्टेयर करने लगे, बहुत लाइट आई कांटेक्ट होना चाहिए, लेकिन कॉन्फिडेंस आपकी आंखों में बिल्कुल झलकना चाहिए। एंड वाइल स्पीकिंग यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ। पॉजेस थोड़ा कम लेना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली, और हाथ पैर थोड़े कम हिलाने चाहिए। इट रिफ्लेक्ट्स कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं वाइल गिविंग द इंटरव्यू, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द टिप्स, एंड फॉलो दीज टिप्स, डेफिनेटली यू विल बी फीलिंग द चेंजेस।
और अगर आप बहुत आई कैन से नर्वस होते हैं, हाँ, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो व्हाट यू हैव टू डू, आप अपने आप को मिरर के सामने खड़ा करिए। इवन खड़े होने पर तो इंटरव्यू करनी होता है, तो जनरली अपने आप को एक चेयर ले लीजिए और सामने बैठिए मिरर के सामने, एंड अपने आप को रिप्रेजेंट करिए, अपना इंट्रोडक्शन बोलिए, उसमें अपनी हॉबीज के बारे में बात करिए, उसमें कोई भी करंट टॉपिक्स के बारे में बात करिए। प्लीज एनालाइज योर सेल्फ, 2-3 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट। और ये आपको कम से कम ये तब तक करना है जब तक आप कॉन्फिडेंट इनफ ना हो जाए। यस, आप परफेक्टली फाइन लग रहे हैं, बोलते समय कोई हिचकिचाहट नहीं है, यू आर कॉन्फिडेंट इनफ। तो जब तक आपके पास ये आई कैन से जो ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, बहुत आई कैन से ओवरनाइट में तो आप इसको एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, इट इज़ अ वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस। तो प्लीज़ मिरर के सामने अपने आप को रखिए, कैमरे में अपने आप को शूट करिए इफ पॉसिबल, बिकॉज कैमरे में जब आप शूट करते हैं तो आपकी हर एक्टिविटी वहाँ पे काउंट होती है। तो प्लीज़ अपने आप को कैमरे में भी शूट कर सकते हैं, उसके बाद देखिए आपने क्या बोला, उस क्या बोल सकते थे, एनालाइज करिए उसको। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द टिप्स, बट मिरर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर जो बच्चे बिल्कुल भी दे आर फीलिंग वेरी हेजिटेंट, बहुत शाई है, तो इसी तरह से आपकी शाइनेस जा सकती है, आप कॉन्फिडेंट बन सकते हैं। ठीक है, और एमबीए प्रेप के साथ में आप कनेक्ट हो सकते हैं, बिकॉज 2025 का अगर आपने प्लान कर लिया है कि नाउ इट इज टाइम कि आप 2025 के एग्जाम्स लिखेंगे, तो डेफिनेटली आई विल बी हेल्पिंग यू इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। और कोई डाउट है, कोई कमेंट करना चाहते हैं, तो लीव योर कमेंट, डेफिनेटली आई ट्राई टू रिजॉल्व, और मैं जनरली आंसर करता हूँ सारे कमेंट्स का। ठीक है, सो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यूज। नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग बात करेंगे थोड़ा ग्रुप एक्सरसाइज के बारे में, राइट। सो टिल देन अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, बाय, टेक केयर।